हाय दोस्तों, माय नेम इज़ फैज़ान खान। आप देख रहे हैं अपना ही किसान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो दिए हुए लाल बटन को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो, कोई भी क्लिप अपने चैनल पर अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पर पहुंचे और जिससे कि मेरी वीडियो पहले देख पाएँ। और जो समय चल रहा है, इस वक्त गेहूँ की बुवाई का समय चल रहा है और लोग अपने खेतों के अंदर गेहूँ बो भी रहे हैं और लोग बीज डाल भी रहे हैं खेतों में, लेकिन उनको सही तरतीब नहीं मालूम, सही विधि नहीं मालूम और सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं, जिससे कि फसल में अच्छी उत्पादन नहीं होता और अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाती है। और मेरी वीडियो को आप पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। अगर स्किप करते हैं तो आप मेरी वीडियो को नहीं समझ पाएंगे सही तरीके से। आप मेरी पूरी वीडियो को एंजॉय करें देखकर। गेहूं के अंदर 9 से 12% प्रोटीन पाया जाता है और 70 से 72% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो हमारे लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक है। इसका इतिहास बताते हुए चलते हैं। ये कहाँ पर उगाया जाता है, कहाँ पर नहीं उगाया जाता है। गेहूं की उत्पत्ति के बारे में विद्वानों का अलग अलग राय है। डी कंडोले हैं, वो ये कहते हैं कि दजला भारत की घाटियों में इसके बीज के दाने पाए गए थे और रोबोट ब्रेंटवुड गेहूं के दाने इराक के जर्मो नामक स्थान पर पाए गए थे। और इस तरीके के अलग अलग अपने विद्वान राय रख रहे हैं, लेकिन जो राय है वो यही है कि दक्षिण पश्चिम एशिया में इसके दाने पाए गए थे। क्षेत्रफल एवं वितरण की बात करें तो भारत में लगभग 28 मिलियन टन हेक्टेयर की भूमि की जाती है, उगाया जाता है और 94 मिलियन टन से अधिक उत्पादन होता है। जो 28 मिलियन टन हेक्टेयर वो ज़मीन पर उगाया जाता है और जो उत्पादन होता है 94 मिलियन टन की अधिक से ज़्यादा उत्पादन होता है। यूपी, पंजाब, हरियाणा 72.92% गेहूँ का उत्पादन करते हैं। यूपी, पंजाब, हरियाणा 72.92% गेहूँ का उत्पादन करते हैं। केरला और नागालैंड में इसकी खेती नहीं की जाती है, वहाँ पर नहीं उगाया जाता है। इसकी जलवायु बोते वक्त क्या जलवायु होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 20 से 22 तापमान होना चाहिए डिग्री सेल्सियस के तापमान पर, और 12 से कम या 25 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है ख़ास तौर से। प्रजातियाँ जो बोनी हैं, बोनी की सही जातियाँ जो मैं बता देता हूँ, जो ज़्यादा अच्छी उपज देती हैं अपनी फसलों के अंदर, उन जातियों को मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। PPW है, जो आप हो सकते हैं 502, बहुत ही अच्छी प्रजाति, अच्छा उपज और अच्छा उत्पादन देती है। 555 भी है। UP 2338 भी है। UP 2382 भी है। आप इन जातियों को उपयोग कर सकते हैं। आप किसी भी बीज भंडार पर इन जातियों को प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अपने खेत में डाल सकते हैं। भूमि जो होनी चाहिए आपकी खेत की, टोमत भूमि, बलुई टोमत भूमि होनी चाहिए, जिससे कि अच्छी उत्पादन आपका गेहूँ दे पाए। खेत की तैयारी की बात करें, आप 25 से 30 किलोग्राम लेल्टेन, एक धूल आती है, आप किसी भी बीज भंडार पर जाएंगे, लेल्टेन धूल लेंगे आप उससे, तो आप अपने खेत के अंदर बोने के टाइम आप डाल दें, जिससे कि आपके गेहूं के अंदर कोई कीटनाशक या कोई खरपतवार नहीं उगेंगे, जिससे कि कीटनाशकों को वो नष्ट कर देगा। दीमक है, इस तरीके के रोग लगते हैं और सामने आते भी हैं। और बुवाई की विधि बात करें, आपके देहात में, आपके गांव में जो भी जिस तरीके से बुवाई की जाती हो, जिस तरीके से आसानी से बुवाई की जाती हो, उस तरीके से आप कर सकते हैं। हल के पीछे जो पंक्तियों द्वारा बोया जाता है, उस तरीके से आप बुवाई कर सकते हैं। 90 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज डालना पड़ेगा। आप पंक्तियों के द्वारा बुवाई कर रहे हैं, सीड ड्रिल से बुवाई कर रहे हैं, मशीनरी से बुवाई कर रहे हैं, तो आपको 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज आपको खेत के अंदर गिराना होगा। डिबलिंग विधि से बुवाई कर रहे हैं आप, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बीज खेत के अंदर डालना होगा। आप पछेती बुवाई यानी नवंबर छोड़ के दिसंबर आप में बोना चाह रहे हैं, तो आप 125 से 130 प्रति हेक्टेयर की दर से बो सकते हैं। खाद एवं उर्वरक के बारे में बताते हुए चलते हैं।
पहले तो आप कंपोस्ट खाद डालें, अगर अपनी घर की खाद हो तो वो बेहतर है, अगर नहीं है तो आप नाइट्रोजन 120, पोटास 40, फास्फोरस 60 की मात्रा देनी होगी अपने खेत को। सिंचाई के बारे में बताइए करें, आप बोने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन बाद अपने खेत के अंदर पहला पानी अवश्य लगा लें, जिससे कि अच्छी कल्ले निकलें। और दूसरा पानी आपको 40 से 45 दिन के अंदर लगाना होगा। तीसरा पानी 60 से 65 दिन के अंदर, और चौथा पानी 80 से 85 दिन के अंदर, और पाँचवा पानी 100 से 105 दिन के अंदर। और छठा पानी ज़्यादातर खेत लेते हैं और कुछ जगहों पर खेत 4 पानी के अंदर ही फसल तैयार हो जाती है, और कुछ जगहों पर 6 पानी की आवश्यकता पड़ती है। 150 से 125 दिन के अंदर आप अपने खेत के अंदर पानी लगाएंगे, छठा पानी, अगर छठे पानी की आवश्यकता आपको पड़ती है। पहला पानी जो हो गया बोने के बाद लगाना है। दूसरा पानी जब कल्ले फूटते हो तो लगाएंगे आप। गांठें बनती हो तीसरे पानी पर। चौथे पानी पर फूल यानी फल आ रहा हो तो। पाँचवा पानी जब दूध दही दाना पड़ गया हो। और छठा पानी आप जब काटने के टाइम आपको लगता हो कि कम से कम 25 से 30 दिन में ये गेहूँ कट जाएगी, फसल कट जाएगी, तो आप उसमें छठा पानी लगाना चाहिए, क्योंकि उस वक्त गेहूँ को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है पकने के लिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिसका नोटिफिकेशन आपकी होम स्क्रीन पर आता रहे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करना, लेकिन हाँ, अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर देना। The storms we chase are leading us.